नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एंटीसिपेटरी बेल के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के फैसले सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ एंड सिटी ऑफ दिल्ली के बारे में। देखिए, इस जजमेंट को जानने से पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एंटीसिपेटरी बेल होती क्या है। एंटीसिपेटरी बेल और प्री अरेस्ट बेल दोनों का मतलब सेम है। अगर हम एक साधारण भाषा में बात करें तो एंटीसिपेटरी या प्री अरेस्ट बेल मीन्स अरेस्ट होने से पहले ही बेल मिल जाना कोर्ट से। और अगर हम इसको कानूनी भाषा में समझें तो ये डिफाइन है अंडर सेक्शन 438 में। 438 में लिखा है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस में यह खतरा है कि वो अरेस्ट हो सकता है तो वो सीधा सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर एंटीसिपेटरी बेल की अर्जी दाखिल कर सकता है। बाय डिफरेंट जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट, उसके लिए स्पेसिफिक प्रोविजंस दिए गए हैं, स्पेसिफिक गाइडलाइंस दी गई हैं। परंतु अगर हम बात करें सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ एंड सिटी ऑफ दिल्ली के बारे में, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो इशू डिसाइड किया है वो इशू ये डिसाइड किया है कि जो एंटीसिपेटरी बेल है उसका टाइम पीरियड कहां तक का है। क्या उसका टाइम पीरियड वहां तक है जहां तक कोर्ट उस एक्यूज को सम्मन इशू करती है? क्या उसका टाइम पीरियड उसके ट्रायल के एंड तक है? क्या उसका टाइम पीरियड वहां तक है जब तक चार्जशीट फाइल होती है? या उसका टाइम पीरियड वहां तक है जहां तक उसको कोर्ट डिसाइड करे कि इसका टाइम पीरियड यहां तक है? सुशीला अग्रवाल के जजमेंट से पहले सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए दो नहीं बल्कि 3 जजमेंट्स पे हमें और गौर करनी पड़ेगी। पहला जजमेंट आता है गुरबख्श सिंह सिब्बिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेल की कंडीशंस, बेल किस परिस्थिति में दी जाती है, बेल क्यों दी जानी चाहिए, इनको डिफाइन किया। तथा सुप्रीम कोर्ट ने उस गुरबख्श सिंह सिब्बिया के जजमेंट में यह बात भी कही कि जो एंटीसिपेटरी बेल का टाइम पीरियड है वो जब तक है जब तक कि उस एक्यूज का ट्रायल खत्म नहीं होता। तो जो एंटीसिपेटरी बेल का टाइम पीरियड है वो टिल द एंड ऑफ द ट्रायल है, या फिर जब तक कोई डायरेक्शन उस ऑर्डर में जो एंटीसिपेटरी बेल का ऑर्डर दिया गया, पास किया है कोर्ट में, जहां तक उस कोर्ट ने उसकी टाइम पीरियड फिक्स किया है। उसके बाद एक जजमेंट आती है सलाउद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सलाउद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो लिमिटेशन पीरियड होना चाहिए, जो टाइम पीरियड होना चाहिए एक एंटीसिपेटरी बेल का, वो जब तक होना चाहिए जब तक कि चार्जशीट फाइल की जाए पुलिस के द्वारा। क्योंकि जब कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल देती है तो उसके पास लैक ऑफ एविडेंस होते हैं, उसके पास सिर्फ एक एफआईआर होती है, बाकी कोई एविडेंस नहीं होता। तो उस स्टेज पर एंटीसिपेटरी बेल टिल द एंड ऑफ ट्रायल लेना गलत है। सेम जो एक और फाइंडिंग सुप्रीम कोर्ट देती है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड वर्सेस जेजे मनन के केस में। उस केस में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो टाइम पीरियड है एंटीसिपेटरी बेल का वो जब तक है जब तक कोर्ट सम्मन नहीं करती एक्यूज्ड को।
और एक्यूज सम्मन कब किया जाएगा? जब टिल द डेट जब पुलिस एक्यूज को चार्जशीटेड करेगी और चार्जशीट फाइल कर देगी। तो जो एंटीसिपेटरी बेल का टाइम पीरियड है वो जब तक है जब तक जो कोर्ट है वो एक्यूज को सम्मन नहीं करती। तो इन कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट या कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट रेफर करती है सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की 5 जजेस पीठ ये डिसाइड करती है कि जो टाइम पीरियड होगा, एंटीसिपेटरी बेल का जो टाइम पीरियड होगा वो वहां तक होगा जब तक उस केस का ट्रायल खत्म नहीं होता। तो जो टाइम पीरियड है एंटीसिपेटरी बेल का वो वहां तक है टिल द एंड ऑफ ट्रायल, या फिर जो एंटीसिपेटरी बेल का जो टाइम पीरियड है वो वहां तक है जहां तक कोर्ट ने उस ऑर्डर में लिखा है। तो सुप्रीम कोर्ट सुशीला अग्रवाल के केस में सलाउद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के जजमेंट को और HDFC बैंक लिमिटेड वर्सेस JJ मनन के जजमेंट को ओवररूल करती है, और जो गुरबख्श सिंह सिब्बिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस की जो फाइंडिंग थी उसको रिटरेट कर लेती है। सुशीला अग्रवाल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के केस में सुप्रीम कोर्ट कुछ गाइडलाइंस भी इशू करती है कि किस तरीके से एंटीसिपेटरी बेल दी जानी चाहिए, किस तरीके से एंटीसिपेटरी बेल की फर्दर प्रोसीडिंग होगी, या क्या क्या सावधानियां कोर्ट को बरतनी पड़ेंगी जब एंटीसिपेटरी बेल दी जाए। तो पहली गाइडलाइन इशू करती है कि जो एंटीसिपेटरी बेल होगी जब वो दी जाए तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को एक नोटिस इशू किया जाए। दूसरी कि जब एंटीसिपेटरी बेल दी जाए तो कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो कोई टाइम पीरियड फिक्स कर सकती है कि ये एंटीसिपेटरी बेल कब से कब तक है। तीसरी पॉइंट या तीसरा जो गाइडलाइन है वो ये है कि एंटीसिपेटरी बेल का ऑर्डर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में रोक नहीं लगाएगा। अगर किसी व्यक्ति को एंटीसिपेटरी बेल मिली है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन या पुलिस के पास जो सीआरपीसी के लिए पावर है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की, उसके वो आड़े कहीं नहीं आएगा। जो चौथी गाइडलाइंस है वो ये है कि इन केस अगर जो कंडीशन एंटीसिपेटरी बेल देते हुए कोर्ट ने डिसाइड की थी अगर उसका वायलेशन होता है तो प्रोसिक्यूशन बेल कैंसिलेशन के लिए हायर कोर्ट में अपील डाल सकता है। तो ये ऑर्डर उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं करता हायर कोर्ट में फॉर द कैंसिलेशन ऑफ बेल जाने के लिए। छोटा सा वर्जन मैंने आपके सामने पेश किया है।